सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। प्रेमानंद जी आज जाना पहचाना नाम है। और प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, क्या कोई हमारे पैर छू ले, हमें प्रणाम कर ले, तो क्या हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे? अब इन प्रश्नों को सुनकर ऐसे लगता है कि प्रश्न करता ही गोबर गणेश है। अब पैर छूने से पुण्य नष्ट हो जाएंगे। कोई आता है और मेरे पैर छू लेता है और मेरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो बहुत कमजोर पुण्य रहे होंगे जो किसी के पैर छूने से नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई कहे कि मकान में किसी का हाथ लग जाए और मकान गिर जाता है क्या, तो स्वाभाविक है कि मकान बहुत कमजोर होगा, किसी का धक्का लगा और गिर गया। तो यदि कोई मेरे पैर छूता है आकर और मेरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो फिर मेरे पुण्य दो कौड़ी के हुए होंगे। पुण्य न रहे होंगे जो नष्ट हो जाए। फिर पुण्य भी नष्ट होते और बनते हैं क्या? पुण्यों का भी कभी नाश हो जाता है। एक और तो प्रेमानंद जी कहते हैं कि प्रारब्ध कटता ही नहीं है तो पुण्य मिट जाते। कोई पैर छू ले तो पुण्य नष्ट हो जाते, तो जो पैर छू रहा है वो उसके पुण्य बढ़ जाते होंगे, क्या उसके पुण्य पैदा हो जाते होंगे? क्या क्या लोग प्रश्न लेकर आ जाए। तो प्रेमानंद जी ने भी कह दिया कि हाँ, पुण्य नष्ट हो जाएंगे। यदि तुम छुआना चाहते हो तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे। यानी पुण्य की कमाई कर रहे हैं लोग। और कृष्ण कह रहे पाप और पुण्य दोनों को छोड़ दे। श्री कृष्ण ने गीता में तो कहा है, न दत्त कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जन्तवा। ना मैं किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता हूं ना पाप को, लेकिन अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका है, इसी से सभी प्राणी मोहित हो रहे। ऐसा तो भगवान कृष्ण ने कहा। अब पुण्य और पाप दोनों को छोड़ दिया जिसने, अब कौन प्रणाम करता है, कौन प्रणाम नहीं करता है? और ये जो महाशय पूछ रहे कि प्रणाम करने से, किसी से प्रणाम करवा लें तो पुण्य नष्ट हो जाते, तो दूसरा पक्ष भी देखें कि तुम प्रणाम कर रहे हो तो उसके पुण्य नष्ट हो गए, उसके पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाते होंगे। कैसे कैसे प्रश्न करते हैं लोग। इन भोंदुओं को क्या क्या सूझती हैं बातें। और प्रेमानंद जी बोल रहे हैं कि हाँ, हो जाते हैं पुण्य नष्ट अगर तुम प्रणाम करवाना चाहते हो तो। फिर पुण्य दो कौड़ी के होंगे। वो पुण्य ना रहे जो कि कोई प्रणाम कर ले, हो तुम्हारे पुण्य तो बचते फिरो भैया, कोई प्रणाम ना कर ले, नहीं तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही भोंदू रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। एक बार रामकृष्ण परमहंस उनके पास पहुंच गया एक भोंदू। ऐसे ही भोंदू रहा होगा, उसने समझा होगा प्रेमानंद है, तो गलती से लोहे का चना चबा गया। रामकृष्ण परमहंस से पूछने लगे कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दें। रामकृष्ण ने कहा, क्यों जा रहा गंगा स्नान करने? यहीं नहा ले नल पे, यहीं कुएं पे स्नान कर ले, उतनी दूर क्यों जा रहा? उसने कहा, मैंने सुना है कि पाप धुल जाते गंगा जी में। रामकृष्ण ने कहा, गंगा ने तेरा क्या बिगाड़ा है रे हरामजादे? रामकृष्ण आपको पता हो गाली दे के बात करते थे। उन्होंने कहा, गंगा ने तेरा क्या बिगाड़ा? वो बोला, नहीं नहीं ठाकुर जी, मैंने सुना है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। तो रामकृष्ण ने कहा, मूर्ख, पाप तू करे और धोए गंगा में, गंगा से क्या दुश्मनी है तेरी? पाप तूने करे और धोने गंगा में जा रहा, गंगा से कोई दुश्मनी है क्या? गंगा ने तेरा क्या बिगाड़ा? वो बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसा सुना है। तो रामकृष्ण ने कहा कि जा स्नान करना, लेकिन ध्यान रखना पाप तो धुल जाते हैं। तू जैसे ही गंगा में डूबेगा और पाप पेड़ों पर चढ़ जाएंगे, और तू बाहर निकलेगा और दौड़कर पाप फिर तेरे ऊपर सवार हो जाएंगे। तो तू डूबा ही रहना, निकलना ही मत। तो उसने कहा, फिर तो मैं मर जाऊंगा, सांस नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने कहा, मर जा तो फिर, लेकिन गंगा को परेशान मत कर। बुद्धों के पास तो ऐसे ही उत्तर होते हैं। अब प्रेमानंद जी बोलने भी लगे कि हाँ, पाप नष्ट, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, पाप बढ़ जाएंगे। वो व्यक्ति अब जिंदगी भर डरता रहेगा किसी से पैर छुआने के लिए। अब उसका कोई रिश्तेदार आएगा, कोई बेटे के दोस्त आ जाए और पैर छूने लगे, अब वो बचेगा, बेचारा जिंदगी भर परेशान और रहेगा। भैया, पाप पुण्य का प्रणाम करने से क्या संबंध है? फॉर्मेलिटीज है, औपचारिकता है, इससे पाप पुण्य का क्या लेना देना? और प्रेमानंद जी जैसे लोग अगर कह दें तो वो मान लेगा ना, क्योंकि करोड़ों उनके फॉलोअर हैं।
वो बुरी तरह पकड़ जाएगा और बचेगा वो पैर छुआने से। क्या हो गया इस देश को। राधे राधे।